फ्रेंड्स नमस्कार, कैसे हैं आप सब। चलिए हम लोग चलते हैं JSSC CGL के अपने क्विज सेशन में। ठीक है, क्विज सेशन में इसमें हम 10 क्वेश्चन टोटल देखते हैं और 10 में कितना आपका सही होता है वो आपको कमेंट में बताना है, कितना सही है 10 में से टोटल। ठीक है, जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और आपको पता है कि JSSC के CGL का 28 जनवरी और 4 फरवरी 2 डेट में एग्जाम है। ठीक है, तो उसी के तैयारी में हम क्विज के माध्यम से VVI क्वेश्चन को देख रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर हम क्विज के रूप में देख रहे हैं, जिसकी आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो आप सेशन को बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, स्किप नहीं कीजिएगा, बिल्कुल देखिए पूरा। 10 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको और 10 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आपको अनुभव भी हो जाएगा क्या आपकी तैयारी चल रही है। तो चलिए फिलहाल देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज्यकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान, ठीक है, भारत चीनी यात्री था फाहियान ने झारखंड क्षेत्र को कहा है। आपको पता है कि चीनी यात्री फाहियान जो था वो आया था भारत में। ठीक है, इसी तरह से कई यात्री आते रहे हैं भारत में। ठीक है, इतिहासकार जैसे कि टॉलमी, किसी का कोई राजदूत बन के कोई इतिहासकार के रूप में, तो ठीक है, तो टॉलमी जो है वो कहाँ का यात्री था बताइए, मिस्र का। ठीक है, मिस्र का था टॉलमी। ये बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का शासक है बिंदुसार। तो उसी तरह से फाहियान कब आया था, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, कि राज्यकाल में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यकाल में फाहियान आया था और उसने झारखंड क्षेत्र को क्या कहा फाहियान ने, कुकुटलाड, पुंडरीक देश, पुंड्र, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर, उत्तर होगा ए, कुकुटलाड कहा था फाहियान ने। झारखंड क्षेत्र को क्या कहा था, कुकुटलाड। इसी तरह से झारखंड को कई अलग अलग नामों से नामकरण किया गया है, तो कुकुटलाड फाहियान ने कहा। ठीक है, इसी तरह से पुंडरीक, ठीक है, पुंडरीक है और पुंड्र है और इनमें से कोई नहीं है। तो पुंडरीक कहाँ कहा गया है और पुंड्र कहाँ कहा गया है। ठीक है, तो ये महाभारत में पुंडरीक कहा गया है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में। ठीक है, दिग्विजय पर्व में क्या कहा गया है, महाभारत में पुंडरीक, महाभारत में। ठीक है, महाभारत में पुंडरीक कहा गया है। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र कहा गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया है, मुरुंड, मुरुंड। तो ये झारखंड के नामकरण से एक क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप इस चीज को कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुप्त उत्तरकाल में झारखंड क्षेत्र गौड़ के लिए किस शासक के विस्तृत साम्राज्य का एक भाग था। गुप्त उत्तरकाल में, गुप्त का जो अंतिम काल था उसमें झारखंड क्षेत्र गौड़ के लिए किस शासक के विस्तृत साम्राज्य का एक भाग था। शशांक का, लक्ष्मण सेन का, विजयपाल का, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर ए, शशांक। शशांक कहाँ का शासक था, बंगाल का शासक था, बंगाल का शासक था। ये क्या था, शैव उपासक था। ठीक है, शैव उपासक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गौड़ शशांक शासक जो जिसका जो शासन काल है 602 से 625 तक ईस्वी तक है, तो क्या था वह, एक शैव उपासक था, एक बौद्ध उत्पीड़क था, ए एवं बी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर, शैव उपासक तो था ही, लेकिन वो बौद्ध उत्पीड़क भी था। क्यों, क्योंकि महाबोधि वृक्ष जो गया के आप जानते हैं, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, उसे महाबोधि वृक्ष बोलते हैं। तो उस महाबोधि वृक्ष को कहा जाता है कि शशांक, ये जो गौड़ शासक शशांक था, इसने कटवा दिया था, कटवा दिया था। ठीक है, और इस तरह से बौद्धों पर ये बहुत अत्याचार करता था, उनका उत्पीड़न भी करता था। तो इस तरह से जो गौड़ शासक शशांक था, बंगाल का था शासक, तो शैव उपासक था और बौद्ध लोगों का वह उत्पीड़न करता था। तो इस तरह से ए एवं बी दोनों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षवर्धन, जिसका शासनकाल 606 से 47 तक है, के विस्तृत साम्राज्य में कौन सा छोटा राज्य शामिल था। कजांगल, बनवासी, तालकाड, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर बताइए, ए, कागांगजल। ठीक है, ये कागांगजल, ये कागांगजल है क्या,
कहाँ किसे कहते हैं? राजमहल क्षेत्र को ही कहते हैं, याद रखिएगा, राजमहल। झारखंड के काजांगल जब भी आएगा तो राजमहल क्षेत्र आप ध्यान रखिएगा, राजमहल को ही काजांगल बोलते हैं, ठीक है। तो हर्षवर्धन के विस्तृत साम्राज्य में काजांगल का छोटा सा राज्य शामिल था हर्षवर्धन में, ठीक है, यानी राजमहल का क्षेत्र भी हर्षवर्धन के क्षेत्र में शामिल था। क्वेश्चन नंबर 5, काजांगल, फिर वही राजमहल की बात आ गई है, राजमहल। तो ठीक है, यानी राजमहल में हर्षवर्धन एक चीनी यात्री से मिला और बहुत प्रभावित हुआ। बाद में उन दोनों का वर्षों साथ रहा। उस चीनी यात्री का नाम क्या था? सुमासिन, फाहियान, हुएनत्सांग या हुएनसांग। अगर इनमें से कोई नहीं, क्या होगा उत्तर? सी, हुएनसांग। हुएनसांग से मिला था हर्षवर्धन, ठीक है। तो हुएनसांग कौन सा यात्री था, कहाँ का? चीन का था, ये चीन का था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महामाया मंदिर कहाँ है बताइए? महामाया मंदिर कहाँ है? महामाया मंदिर किस जिला में है? तो गुमला जिला में है, ठीक है। गुमला जिला में एक हापा मुनि गांव है, क्या है? हापा मुनि। हापा मुनि क्या है? गांव है एक। इसी गांव में, गुमला जिला के हापा मुनि गांव में महामाया मंदिर है, ठीक है। लेकिन निर्माण किसने करवाया था ये पूछ रहा है, कौन से, किसने? गजघंट राय, भीमकर्ण, दुर्जन शाह, इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर होगा? ए, गजघंट राय ने करवाया था। ये महामाया मंदिर आता है कहाँ था, किस जिला में है आता है, किसने निर्माण करवाया था, ये आता है, ठीक है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। गजघंट राय, गजघंट राय ने महामाया मंदिर का निर्माण करवाया था, गुमला में है। ग से गजघंट, ग से गुमला, ग से गजघंट, ग से गुमला। तो थोड़ी सी एग्जाम में इस तरह की भी ट्रिक आपको याद रह जाती है। महामाया मंदिर, ग से गजघंट, ग से गुमला, मतलब ग शब्द भी याद रहता है। तो यदि गुमला जिला याद है, इसी तरह से गजघंट आएगा ऑप्शन में तो याद पड़ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महामाया मंदिर 908 ईस्वी का प्रथम पुरोहित हरिनाथ था, ठीक है। उसमें प्रथम पहला पुजारी था उस मंदिर में, तो कौन था? हरिनाथ। लेकिन हरिनाथ यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है। वो कहाँ का ब्राह्मण था ये इसमें क्वेश्चन में होगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर मराठा ब्राह्मण था, ठीक है, मराठा ब्राह्मण, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा ब्राह्मण था, ठीक है, मराठा ब्राह्मण था वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व मध्यकाल में निर्मित टांगीनाथ मंदिर शिव मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? पूर्व मध्यकाल में निर्मित हुआ था टांगीनाथ मंदिर, ठीक है, किस जिले में स्थित है? तो अभी हमने बताया था महामाया मंदिर कहाँ है? गुमला में। और ये टांगीनाथ भी कहाँ है? गुमला में ही है टांगीनाथ। टांगीनाथ और महामाया ये गुमला जिला में दोनों है, ठीक है। तो याद रखिएगा, टांगीनाथ गुमला जिला में, महामाया ये भी गुमला जिला में है। चलिए देखिए गुमला जिला में। नेक्स्ट, रजरप्पा स्थित छीन मस्तिका मंदिर एक है। रजरप्पा किस जिला में है बताइए? किस जिला में है रजरप्पा? बताइएगा कमेंट में, ठीक है। तो वह क्या है? एक तांत्रिक पीठ है, विष्णु मंदिर है, बौद्ध स्तूप है या जैन मठ है, क्या है बताइए? देखिए रजरप्पा में आपको वहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, बलि बोलते हैं, खस्सी उसी काटा जाता है जीव की, और एक तरह से उसको जीव का जो भी कहिए काटा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि बौद्ध हो नहीं सकता, जैन हो नहीं सकता, ठीक है। ये सब अहिंसा के पुजारी हैं, तो बौद्ध और जैन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये तांत्रिक पीठ है, एक तांत्रिक पीठ है, ठीक है, रामगढ़ जिला में। चलिए ठीक, रामगढ़ जिला में, कहाँ पे है? रामगढ़ जिला में, वो तांत्रिक पीठ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्विज का अंतिम क्वेश्चन। कमेंट में आप जरूर बताइएगा कितने, टोटल 10 में आपका सही हो गए हैं, ये कमेंट में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। छीन मस्तिका मंदिर में किस देवी की मूर्ति प्रतिस्थापित है? ठीक है, तांत्रिक पीठ तो है, लेकिन किस देवी की मूर्ति है वहां पे? ए काली, बी तारा, सी चक्रसेरी और डी मरियम। तारा चंडी, ये बिहार सासाराम में है तारा चंडी, नहीं गए होंगे तो आप वहाँ जाइएगा, बहुत अच्छा खासा भीड़ होता है। तारा चंडी सासाराम में है, मेन रोड पे ही, जीटी रोड पे। तो चलिए, छिन्नमस्तिका मंदिर में किस देवी की मूर्ति प्रतिस्थापित है? काली,
मंदिर है, ठीक है, काली मंदिर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपने सेशन को एंजॉय किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको मंथली करंट अफेयर भी मिलेंगे और इस तरह के जेएसएससी से रिलेटेड साइंस क्वेश्चन हो गया और झारखंड जीके हो गया, ये सब क्विज के रूप में आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।